हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। और आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे आवेश से संबंधित, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉल्व दिया है। देखिए, एक कूलाम तो एक आवेश बराबर एक कूलाम दिया है और हमें ज्ञात है कि आवेश के परिमाण E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये हमें ज्ञात है पहले से, क्योंकि हमें सूत्र भी ज्ञात है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये आवेश का क्वांटमीकरण से है। अब सब का मान रख दो। क्यू का मान यहाँ पे 1 कूलाम, एन इंटू ई का मान है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम खत्म। हमें एन का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो एन बस को छोड़ के 1.6 गुणित 10⁻⁻19 को 1 के नीचे भेज देंगे। तो 1/1.6 और 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाके धन 19 हो जाएगा, क्योंकि 1/a को हम लोग -a⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए इसमें दशमलव को एक स्थान पीछे करेंगे तो ऊपर में भी 0 हो जाएगा। 10/16 इंटू 10⁻19। अब चूंकि आधार समान रहता है तो घात जुड़ जाता है, तो एक 10 हम लोग इधर ले आते हैं तो ये 100 हो जाएगा। 100/16 इंटू 10⁻80। अब 100 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 16×5 = 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 हो गए। 4 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। 16 दूनी 32, बच रहा है 8, और फिर 16×5 = 80 और 10 की घात ये। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणित 10⁻18। ये आपका फाइनल आंसर है। टाइम हो जाता है लिखने में, करके ना पहले से लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन सेकंड, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 100 इलेक्ट्रॉनों की। एन का संख्या दिया है, वो भी कमी भी दर्शाया गया है। उसमें आवेश की मात्रा मतलब क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, एवं प्रकार बताना है कि धनावेश है कि ऋण आवेश है। चलिए, प्रश्न पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। प्रश्न समझ गए तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए, दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू 100, कमी को शो कर रहा है। आवेश का परिमाण E इज इक्वल टू हमें ज्ञात है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें पुनः ज्ञात है कि Q इज इक्वल टू एन ई। ये क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण से आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू, हमें Q का ही मान ज्ञात करना है। ये 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि आधार अगर समान है तो घात जुड़ जाता है, तो ऋण 19 धन 2 हो जाएगा 10 की घात में। तो ऋण 17 1.6 गुणित 10⁻17 कूलम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी बताई गई है, प्रश्न में ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की कमी बताई गई है, अतः आवेश जो होगा धनात्मक होगा। आवेश जो होगा धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होना धनात्मक को प्रदर्शित करता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना ऋणात्मक को प्रदर्शित करता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक चालक पर 14.4 गुणित 10⁻⁻19 कूलम धनावेश है। देखिएगा, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? हमें n का मान ज्ञात करना है। चलिए, दिया गया है आवेश Q इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की मात्रा ये तो हमें पहले से ज्ञात है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हमें ज्ञात है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से, Q इज इक्वल टू n। Q का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, E का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए, दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम खत्म। अब हमें n का मान चाहिए, तो 1.6 इंटू 10⁻19 को, जो कि मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में भेज देंगे।
तो 10⁻90, 10⁻90 खत्म। अब देखिए 14.4 है, अपान में 1.6 है, दशमलव को एक स्थान पीछे कर लेंगे तो ये 144 हो जाएगा, और अपान में 16, 16 एकम 16, 16 नहीं है 144, 9 आंसर। चूंकि चालक पर क्या है, धनावेश है, चालक पर क्या है, धनावेश है, और धनावेश कब होता है मैं बताया हूं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर। तो 9 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी, 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। चलिए क्वेश्चन 4 है, नाभिक 7 न्यूट्रॉन 14, 7 इसका परमाणु क्रमांक है न्यूट्रॉन का, और 14 इसका परमाणु द्रव्यमान है, पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, पर कूलाम में आवेश की गणना क्योंकि गणना हमें करना है। चलिए मोस्ट आईएमपी है कहा जाए तो दिया है नाइट्रोजन में प्रोटॉन, सूत्र Q = Ne, इस पे मान रखेंगे, N का वैल्यू हमारे पास 7 है और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 छक्के 42 का 2, हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11। अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव, गुणित 10 की घात ऋण 19। अब अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग इसको कर सकते हैं, एक दशमलव इधर बढ़ा देंगे और ये 10 की घात 18 हो जाएगा, -18, क्योंकि 10 का एक पावर चढ़ जाएगा। ये इतना फाइनली आंसर। क्वेश्चन 5 है, मोस्ट आईएमपी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हो तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ये समय हमें निकालना है। इस कार्य को, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना, इस कार्य को इतना टाइम में करते हैं तो इस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, बस उसी टाइप से है ये सवाल। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है आवेश बराबर 1 कूलाम, आवेश की मात्रा हमें पहले से ज्ञात है, सूत्र भी ज्ञात है, Q = Ne, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q का वैल्यू है 1 कूलाम, N है और इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलाम, N का मान यहाँ से ज्ञात करना है तो इस सब का ट्रांसफर कर देंगे, कूलाम खत्म, 1/1.6 × 10⁻19, तो ये 10⁻19 है, ये ऊपर चले जाएगा और ये हमारा बच जाएगा 1/1.6। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10/16 × 10⁻19। अब अपनी सुविधा के लिए 10⁻19 है, इसमें से एक 10 निकाल के इधर ले आते हैं तो 100 हो जाएगा, और ये 10⁻18। अब जब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁸ आएगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चूंकि हमें दिया गया है 1 सेकेंड में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, अतः अभिष्ट समय डिवाइड कर देंगे, जितना आया है हमारे पास, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको 1 सेकेंड में जो क्रियान्वित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, तो 10 के घात 9 जब ऊपर चले जाएगा तो 10 के घात 18 में घट जाएगा, 10 के घात 9 बचेगा। ये हमारा आंसर है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमियों को भी शो करें, कमेंट करें। थैंक यू।